और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। बात हॉर्मुज स्ट्रेट की करेंगे, जहां पर अमेरिकी नाकेबंदी लागू होते ही यूएस ईरान का जो तनाव है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने इसे गैर कानूनी बताया। चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लगाने को लेकर अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी। चीन ने साफ कहा कि ईरान के साथ उसकी द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। इस बीच ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने जल्द डील को लेकर अमेरिका से संपर्क किया है और वो किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है। अनुवेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुवेश, बताएं मुझे जरा कि क्या आपको लगता है कि फिर से ये वार्ता शुरू होगी? इसके आसार दिख रहे हैं क्या? जी स्मिता, देखिए इस वक्त जिस तरीके के हालात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी नौसेना ने पूरी तरीके से एक तरीके से कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जिसके चलते हुए कोई भी जहाज जो है वो वहां से आगे पीछे जा नहीं पा रहे, यानी कि ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर कर पा रहे हैं, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। लेकिन वहीं पे इसका उलट अगर आप चाइना के रिस्पॉन्स की बात करें, चाइना ने यह साफ किया है कि ईरान और चाइना का द्विपक्षीय वार्ता है, दोनों के रिश्ते स्ट्रांग है, दोनों के ट्रेड रिश्ते हैं, जिसके चलते हुए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं चाइना का जो ट्रेड है उस पर असर पड़ सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए, जो पिछला पाकिस्तान में होने हुआ था, जो पाकिस्तान वार्ता थी, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विफल हो गई थी, जिसके चलते हुए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। अगर आप ईरान की तरफ से देखें तो ईरान ने ये साफ किया था कि उनकी तीन सबसे प्रमुख मांगे हैं। हालांकि 10 की उन्होंने लिस्ट दी थी, लेकिन तीन सबसे प्रमुख मांगे थी, जिसमें से एक था कि उनपे जो लगे हुए सैंक्शंस है उनको हटाया जाए। वहीं पे दूसरा था कि उनपे कोई भी दोबारा अटैक ना किया जाए, और तीसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट का था, यूरेनियम एनरिचमेंट का। तो बाकी चीजों पे कहीं ना कहीं सहमति बनते हुए दिखी, लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो था यूरेनियम एनरिचमेंट का, जिसपे कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके चलते हुए जेडी वांस, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, जो इस वार्ता के लिए आए थे, वो वापस चले गए। वहीं पे ईरानी डेलीगेशन और ईरान के जो हाउस ऑफ द स्पीकर है वो जो पाकिस्तान पहुंचे थे वो भी वहां से निकल गए। लेकिन इस वक्त अगर कहा जाए तो बातचीत एकमात्र सल्यूशन है दोनों पक्षों के लिए, जिस तरीके से पूरा ट्रेड रुका लेकिन हुआ है अनुवेश, स्ट्रेट ऑफ अब जो हॉर्मुज। ये फिर नया नया, एक तो ट्रंप जो कहते हैं उस पर कितना विश्वास किया जाए ना किया जाए तो समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी अब वो कह देते हैं तो लगता है कि ये भी एक सवाल ही है कि जो दावा कर रहे हैं कि ईरान अब डील करना चाहता है और हर हाल में समझौता करना चाहता है, इस पर विश्वास करें? क्या सच में ऐसा लग रहा है? देखिए स्मिता, अगर इतिहास को देखा जाए, हाल ही में जिस तरीके से लगातार ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान हमारे साथ डील करना चाहता है, ईरान समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद या कुछ घंटों बाद ईरान की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है कि ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है। ट्रंप हालांकि कई बार जो चीजें चल रही होती हैं डिप्लोमेसी को, जो कई बार बैक चैनल से किया जाता है, ट्रंप उसको फ्रंट पे ले आते हैं, अपने ट्रू सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पे पोस्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो बैकफायर होते हुए कई बार दिखा है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं आई है कि वो यूएस के साथ दोबारा समझौता करने या बातचीत करने के लिए तैयार है कि नहीं। लेकिन ट्रंप के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि ईरान जल्द से जल्द यूएस के साथ बातचीत करना चाहता है, एग्रीमेंट करना चाहता है। लेकिन जब तक ईरान की तरफ से इस बात पे कोई भी पुष्टिकरण नहीं की जाती है, तब तक इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा करना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी।